जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय हनुमान जी, जय सिया राम। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधीराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्य भवता शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो हमने कल क्या किया? जब खर और दूषण का वध श्री राम ने कर दिया, तब शूर्पणखा रोती हुई अपने बड़े भाई रावण के पास गई और रावण को ऐसे बोला, धिक्कार है तुझ पर, धिक्कार है, तुझे पता भी है कि तेरी प्रजा के साथ क्या हो रहा है, तुझे किसी बात का पता नहीं है, शराब पीकर पड़ा रहता है। इस तरीके से शूर्पणखा बोली। तब रावण ने पूछा सब वृतांत क्या हुआ? तो शूर्पणखा ने सब वृतांत खैर सुनाया कि ऐसे ऐसे उन्होंने नाक कान काटी और खरदूषण का भी वध कर दिया और हजारों सैनिक मार दिए। हमारे 14,000 सैनिक थे, वो अकेले श्री राम ने उनका वध कर दिया और मोक्ष पद को प्राप्त हुए सभी वो, क्योंकि भगवान के हाथों से मारे गए थे। तो रावण ने क्या सोचा? रावण को पता चल गया, वैसे वो चिंतित हो गया एक बार कि या तो ये भगवान स्वयं भगवान हैं, तब मैं इनसे दुश्मनी लेकर शत्रुता करके इनके हाथों मारा जाऊंगा और मैं अभी वैकुंठ लोक को गमन करूंगा। क्योंकि रावण को तो पता ही है कि वो जय विजय में से एक है, जिसको शाप मिला था 4 कुमारों के द्वारा, तो उसकी मुक्ति भगवान के हाथों से ही होनी है। और अगर वो भगवान नहीं है, रावण ऐसा सोच रहा है, अगर वो भगवान भी नहीं है, मनुष्य भी हैं, तो भी उनकी भार्या को मैं उठा कर ले आऊँगा, यानी कि दोनों तरफ से मेरा फायदा ही है। रावण इस तरीके से चिंतन करने लगा, उसको रात को नींद भी नहीं आई। तो वो सुबह क्या किया, उसने रथ लेकर अकेला ही चल पड़ा मारीच के पास और मारीच को बोला कि छल कपट से हिरण का रूप धारण कर ले ताकि राम तुम्हारे पीछे आए और मैं उसकी भार्या को उठाकर ले जाऊं। तब मारीच दुविधा में पड़ गया कि अब क्या किया जाए, वो भगवान है और ये मूर्खतावश ऐसे बोल रहा है। पर जब रावण क्रोधित हुआ तो उसे लगा, मारीच को लगा कि रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं भगवान के हाथों मरूं, ताकि कम से कम मोक्ष पद तो मुझे मिलेगा। तो उसने फिर निश्चय किया कि हाँ मैं जाता हूँ रावण की आज्ञा मानकर। तो उसने सोने का रूप धारण कर लिया, सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया और सीता माता ने जैसे कि उन्होंने सोचा था वैसा ही बोला कि प्रभु मुझे ये सोने का मृग ला दीजिए। तब श्री राम फिर उसको पकड़ने के लिए चल पड़े और श्री राम ने लक्ष्मण को कहा कि तुम अपनी माता को लेकर पर्वत की कंदरा में चले जाओ, क्योंकि अब यहाँ पे राक्षस आने वाले हैं। कुछ ऐसे सब बातें हुई थी। तो अब हिरण का पीछा करते हुए श्री राम जी जा रहे हैं अब आगे। जय सिया राम। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोधावा। कबहू निकट पुनि दूरी पराई, कबहू प्रगटाई कबहू छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, यानी कि ऐसे भगवान जो इतनी आसानी से किसी के हृदय में नहीं आ सकते, तो वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। यानी कि माया जिनके वश में है, जिन्होंने खुद स्वयं माया छोड़ी है, वो अब मायावी हिरण के पीछे भाग रहे हैं।
तो क्या ऐसा प्रभु अज्ञानवश कर रहे हैं? नहीं, भगवान को कैसा ज्ञान, उन्होंने तो प्रारब्ध वो खुद रचते हैं, खुद सबकी ड्यूटी लगाते हैं किसको क्या करना है। तो उनकी प्लानिंग से ही सब कुछ हो रहा है। अगर उनकी प्लानिंग ना होती तो वो पहले ही सीता माता को अग्नि की शरण में क्यों भेजते। तो उनकी प्लानिंग से सब हो रहा है। हिरण आया, श्री राम को तो पता ही है कि ऐसे होना है और सीता माता को उठा के ले जाएगा। एक्चुअल में सीता माता को नहीं उठा के ले जाएगा, उनकी परछाई को लेके जाएगा, पर वो बहाना बनाना है ना कि सीता माता को ले गया और फिर युद्ध होगा। तो श्री राम उसके पीछे भाग रहे हैं, माया से बने हुए मृग के पीछे। तो वह कभी निकट आ जाता है और कभी फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रकटत दूरत करत छल भूरी, एही विधि प्रभु ही गयौ लय दूरी। तब तक कि राम कठिन सर मारा, धरनी परेऊ करी घोर पुकारा। इस तरह प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहु तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमिरेसी मन महुरामा। प्राण तजत प्रकटेसी निज देहा, सुमिरेसी रामू समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। तो उसने लक्ष्मण का नाम क्यों लिया था? लक्ष्मण का नाम उसने इसलिए लिया था ताकि लक्ष्मण भ्रमित हो जाए, उसको लगे कि उसने राम के रूप में लक्ष्मण का नाम लिया था उनकी आवाज में, ताकि लक्ष्मण भ्रमित हो जाए और सीता माता को छोड़कर वो भाग आए बचाने के लिए और पीछे से रावण का काम आसान हो जाए। तो अंतर प्रेम तासु पहचाना, मनि दुर्लभ गति दीन्ही सुजाना। सुजान यानी कि सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है, जिसके लिए मारीच आया था जो सोचकर कि प्रभु के हाथ से मरकर मोक्ष प्राप्त करूंगा, भगवान ने उसे वही गति दे दी। विपुल सुमन सुर बरसही गावही, प्रभु गुण गात निज पत दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। देवता भोज से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बदि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटितु नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कहा लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े, हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहू बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। भ्रिकुटी पिलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट पराई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रुकुटी विलास यानी कि भौं के इशारे, इसको बोहें बोलते हैं, ये होती हैं ऊपर बोहें, तो बोहें के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय या प्रलय हो जाता है। वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? लक्ष्मण जी ऐसे हंस के बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी भी तो भगवान ही है, भगवान की एक्सटेंशन है वो, जो बलराम जी हैं। कृष्ण ने बलराम के रूप में अपना विस्तार किया था, तो लक्ष्मण जी वही हैं। तो लक्ष्मण भी भगवान ही है, तो उन्हें तो सब बातों को पता है, पर वो लीलाएं कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए लक्ष्मण जी हंस रहे हैं कि भगवान की जो सिर्फ इनके इशारे से ही सारी सृष्टि का लय और प्रलय हो जाता है, क्या वो कभी संकट में पड़ सकते हैं? संकट बनाने वाले खुद हैं ये, कि संकट को बना के रखना है, ये खत्म करना है। तो मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिशि देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मरम वचन यानी कि हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। क्या मतलब बना? अब कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि सीता माता ने डर के मारे, भय के मारे लक्ष्मण जी को भेज दिया कि राम को देख के आओ, पर क्या ऐसा संभव है? जो जग जननी, पूरे संसार की जननी है, जो माता है सीता जी, क्या वो भय में आ सकती हैं? ऐसा उन्होंने एक्चुअल में इसलिए कहा था, उन्होंने श्री राम की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण को नहीं भेजा था, उन्होंने अपने प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए भेजा था कि जब तक लक्ष्मण नहीं जाएगा रावण उनकी परछाई को उठा के कैसे लेके जाएगा और युद्ध कैसे होगा, रावण कैसे मारा जाएगा। इसलिए सीता माता ने क्रोधित होकर लक्ष्मण जी से कहा था बहाने से कि श्री राम जी की रक्षा करने के लिए जाओ। एक्चुअल में वो प्लानिंग को सक्सेस करना था उनको।
तो सून बीच दस्कंधर देखा, आवा निकट जति के बेशा, जाके डर सुर असुर डेराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देखकर यति या सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डरने से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। तो जैसे एक प्ले होता है कॉलेजेस में या कहीं पे भी स्टेज शो होते हैं, प्ले होता है, उसमें हीरो हीरोइन को पता है कि क्या क्या उनके डायलॉग्स हैं, उन्होंने क्या बोलना है आगे। अगर उनके बीच में कोई तीसरा उन सभी डायलॉग्स को फॉलो ना करे, बीच में कुछ गड़बड़ करने लगे, तो हीरो या हीरोइन जो भी एक्टर होंगे उनको क्रोध तो आएगा। उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो असलियत ज़िंदगी है उस पर कुछ फ़र्क पड़ रहा है उन डायलॉग से, नहीं, उस डायलॉग को कंप्लीट करने के लिए उनको क्रोध आएगा कि तू ऐसे फॉलो क्यों नहीं कर रहा। वही काम सीता जी के साथ हुआ कि उनको तो प्लानिंग थी सारी कि क्या करना है, और लक्ष्मण जी उस प्लानिंग के विरुद्ध चल रहे थे कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा श्री राम के पास। तो सीता जी को पता था कि ये तो प्लानिंग है ही नहीं हमारी कि लक्ष्मण जी ना जाएं, लक्ष्मण जी को जाना पड़ेगा, सीन ऐसे ही क्रिएट होना है। तो ये एक्चुअल में ये बात थी, इससे हम समझ सकते हैं। 100 दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई भला बड़ी हाई, इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रह न तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बड़ी हाई यानी कि चोरी के लिए चला। काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज और बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। फिर से वही बात आ गई, काकभुशुंडी जी गरुड़ को सुना रहे हैं। ये कथा जो हम पूरी की पूरी पढ़ रहे हैं ये शिवजी सुना रहे हैं, और उसका वर्णन तुलसीदास जी अपनी इस बुक के द्वारा कर रहे हैं। और तुलसीदास जी क्या क्या कर रहे हैं कि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं भरद्वाज मुनि को, और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को क्या कह रहे हैं कि शिवजी सुना रहे हैं पार्वती माता को। और लेकिन शिवजी ने काकभुशुंडी को भी सुनाया था, तो कहीं कहीं पे काकभुशुंडी और गरुड़ जी इन दोनों का वृतांत भी सुना देते हैं एक लाइन में, जैसे कि अभी बोला है कि काकभुशुंडी जी कह रहे हैं, यानी कि वो भी सुना रहे हैं रामचरितमानस, पर हम जो इनके स्टार्टिंग है, इनिशियल है, वो शिवजी हैं, शिवजी सुना रहे हैं पार्वती माता को। तो काकभुशुंडी ने बोला कि इस कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज बुद्धि जितना भी बल था रावण का सब क्षीण हो गया। सुना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे बड़ी हाई कहते हैं। यानी कि कुत्ता सामने से तो कुछ नहीं कर सकता ना, कोई नहीं हो बिना देखे चुपके से करता होगा, वही काम रावण का था। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई, कह सीता सुन जति गोसाई, बोले हु वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा, कह सीता धरि धीर जुगाड़ा, आई गयो प्रभु रहुखल ठाढ़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। नकली की भयभीत हुई थी, असली नहीं। तो उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमी हरिबधु ही क्षुद्र सस चाहा, भयसी काल बस निशिचर नाहा, सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। यानी कि सब के सब ड्रामा कर रहे हैं। एक्चुअल में रावण भी यही चाह रहा है कि प्रभु के हाथों कैसे मरा जाए। सीता माता को भी पता है कि रावण को इस जाल में कैसे फंसाया जाए, लेकिन वो मानवता के रूप में आए हैं, मानव के शरीर में आए हैं, तो इसलिए वो जैसे मानव करते हैं विचलित हो जाते हैं, वैसे ही दिखा रहे हैं अपने आप को। तो क्रोधवंत तब रावण लिनीसी रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाथी न जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उसने रथ हाँका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध बिसारे हुदाया, आरती हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिनदायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य,
हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल उपायों किन्हें रोसा, विविध विलाप करती वैदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी स्नेही। हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। ऐसा सीता माता विलाप करती हुई जा रही हैं रथ में। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चहरा सब खावा, सीता कै विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गदहा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिद्धराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अदम निशाचर लीन्हे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। अब जटायु जब श्री राम जी यहाँ पे आए थे ना, जहाँ पे अभी रह रहे हैं पर्णकुटी में, तो यहाँ पे जटायु मिले थे इनको सबसे स्टार्टिंग में। तो उसी रास्ते से अब रावण लेके जा रहा है, तो जटायु ने उनको पहचान लिया। तो सीते पुत्री करसी जनित रासा, करी हूँ जातुधान कर नासा, धावा क्रोधवंत खग कैसे, छुटई पबी पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। हालांकि उसको पता था कि वो रावण का सामना नहीं कर सकता, तो भी अपना कर्तव्य जानते हुए, प्रभु के चरणों में अपनी सेवा करते हुए उसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। रे दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चले सी न जाने ही मोही, आवत देखी कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैनाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई, जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ी ही देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। अपने आप को तीर्थ कह रहा है रावण कि मेरे हाथ तीर्थों के जैसे हैं। तो सुनत गीत क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा, तजी जानकी ही कुशल गृह जाहू, नाही त्यास हो ही बहुबाहु। तो यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होय ही सकल सलभ कुल तोरा, उतरु न देत दसानन जोधा, तब ही गिद्ध धावा करी क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा हो जाएगा, यानी कि भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। अब इस सारी घटना के बारे में वास्तविक जानकारी किसे थी? सिर्फ श्री राम को और सीता माता को, और तीसरा रावण जिसको मरना था। उसके अलावा सब बुद्धू बने हुए हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। रावण अब उसकी बात कैसे सुनता? उसको अब मौका मिला है प्रभु की शरण में जाने का, शत्रुता करके। तो इसका वर्णन पहले हो चुका है कि उन्हें शत्रुता क्यों की, क्योंकि वो असुरी प्रवृत्ति का था, तो पाठ पूजा वगैरह वो कर नहीं सकता था, तामसी प्रवृत्ति का था, तो शत्रुता करके उसने प्रभु का स्मरण किया। तो जो गिद्ध बोल रहा है उसको, गिद्ध को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, बस वो भी, उसको भी ऐसा लग रहा है कि रावण ने माता को उठा लिया और उसका पीछा करो। तो धरी कच बिरथ किन मही गिरा, सितही राखी गिद्ध पुनि फिरा, चोचन मारी बिदारे सिदेही, दंड एक भई मूर्छा तेही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया, रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक और बिठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। किसे हो गई? रावण को। तब सक्रोध निशीचर खसियाना, काढ़ेसी परम कराल कृपाना, काटेसी पंख परा खग धरनी, सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी, करती बिलाप जाती नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था, मतलब रावण को भी भय था पूरा कि गलत पंगा ले रखा है, मोक्ष तो लेना है पर फिर भी गलत काम कर रहा हूँ मैं। रावण को पता था मनी मन ये बात।
तो सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। तो गिरी पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पट डारी, एहि विदिशित ही सो लय गयऊ, बन अशोक मह राखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। वस्त्र डाल दिया मतलब यानी कुछ न कोई आभूषण वगैरह कोई टुकड़ा छोटा सा डाल दिया, ताकि श्री राम जी को उसकी पहचान हो जाए जब वो ढूंढते ढूंढते इस रास्ते पर आएंगे। तो हारी परा खल बहु विधि भय, अरु प्रीति दिखाई, तब अशोक पादप तर राखी सी जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, सीता माता जी ने कपड़ा क्यों गिराया या कोई आभूषण कोई निशानी क्यों गिराई? इसका उत्तर यह है, उस समय में मोबाइल SMS नहीं होते थे कि व्हाट्सएप कर दे सीता माता जी भगवान को चुपके से कि रावण मुझे उठा कर ले गया है। इस तरह का कोई दूरसंचार यंत्र नहीं था। उस टाइम पे दिव्य दृष्टि होती थी, दिव्य दृष्टि से कोई किसी को भी देख सकता था। लेकिन कोई का मतलब कौन है? जिन्हें दिव्य दृष्टि मिलती थी, जो भगवान के भक्त होते थे। अब वैसे तो सीता माता जी और भगवान श्री राम वो तो खुद भगवान है, वो एक दूसरे को देख सकते थे, सब उनकी प्लानिंग से हो रहा है। लेकिन मानव रूप में अवतरित होने की वजह से उन्हें उसी तरीके से व्यवहार करना था जैसे मानव उस स्थिति में करता। तो निशानी के लिए, क्योंकि उनके पास SMS की सुविधा नहीं थी, तो उन्होंने एक कपड़ा या कोई वस्त्र आभूषण वगैरह वहाँ पे डाल दिए ताकि प्रभु को वो मिल जाए और पता चल जाए कि इस रास्ते से सीता माता गई हैं। तो अब नवान प्रायण छठा विश्राम। जय सिया राम। जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई, चले श्री राम सो छवि सीता राखी उर, रहती हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम रटती रहती हैं। हरि नाम यानी कि यहाँ पे राम का नाम रटती रहती हैं। राम ही हरि हैं, कृष्ण ही हरि हैं, तो हरि ही राम और कृष्ण हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता किन्हीं विशेषी, जनक सुता परिहरिहु अकेली, आयहु बा तात बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहु चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ चले आए। नाटक कर रहे हैं तो श्री राम जी देखो। निशिचर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही, गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहेउ नाथ कछु मोहि न कोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि श्री राम सीता माता सब नाटक कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि ठीक है उनकी प्लानिंग से सब हो रहा है, पर मानव रूप में अवतरित होने की वजह से उस सुख और दुख का अनुभव वह भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान मजे कर रहे हैं, नहीं, वो जो भी कर रहे हैं मानवता की भलाई के लिए कर रहे हैं। और जब सीता माता को उठा के ले गया, तो माता को हालांकि वो परछाई को ले गया है, लेकिन उनका हृदय फिर भी विदीर्ण होता है। सीता माता श्री राम की शक्ति हैं, जैसे राधा कृष्ण की शक्ति हैं। राधा सीता एक ही हैं, श्री राम कृष्ण एक ही हैं। तो कोई उनकी शक्ति की तरफ अगर नजर भी उठाए तो उनके हृदय पर क्या बीतती है, वही श्री राम पर बीत रही है। हालांकि वो गेम प्ले कर रहे हैं, पर फिर भी दुख और सुख का अनुभव भी कर रहे हैं, यानी कि उनको भी काफी आघात पहुंचा था। तो लक्ष्मण जी कहते हैं श्री राम के चरण पकड़कर कि प्रभु मेरा कोई दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा, आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन हो गए, यानी कि दुखी हो गए। हा गुण खानी जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। ये विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूप शील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। श्री राम जी ऐसे विलाप करते हुए सभी जंगलों से पेड़ पक्षियों से पूछते हैं। उस टाइम तो जवाब भी दे देते थे, पक्षी होते थे, पेड़ होते थे। आजकल नहीं देते, क्योंकि आजकल मनुष्य भी कपटी हो गया है। तो श्री राम सबसे पूछ रहे हैं, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भोरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है? खंजन तोता कबूतर हिरन मछली भोरों का समूह, प्रवीण कोयल
कुंद कली दाड़ीम दामिनी कमल सरद शशि अहि भामिनी वरुण पास मनोज धनु हंसा गज केहरि निज सुनत प्रशंसा। कुंद कली अनार बिजली यानी कि अनार का पेड़, वहां पे बिजली को पूछ रहे हैं। कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाश, इन सबको पूछ रहे हैं भगवान। कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं, क्योंकि श्री राम इनका नाम ले लेकर पूछ रहे हैं कि तुम धन्य हो, कृपया मुझे बताइए मेरी गिरहनी कहाँ है। तो ये खुश हो रहे हैं कि प्रशंसा कर रहे हैं प्रभु हमारी। मतलब प्रशंसा से खुश नहीं हो रहे हैं कि श्री राम प्रभु और हमारा आपस में कॉन्टैक्ट बन रहा है, इसलिए खुश हो रहे हैं। तो श्रीफल कनक कदली हर्षाही नेकु न संक सकुच मन माही सुनु जानकी तो ही बिनु आजू हर्षे सकल पाई जनु राजू। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है, क्योंकि उनको तो पता ही है कि ये भगवान है, पर वो खुश हो रहे हैं कि हमारा भगवान से कांटेक्ट हो रहा है। तो हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने थे, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं, ऐसे विलाप कर रहे हैं श्री राम जी। किमी सही जात अनक तो ही पाही प्रिय बेगी प्रकटसी कस नाही एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी मनहु महावीर ही अतिकामी। तुमसे यह अनक स्पर्धा कैसे सही जाती है हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता को खोजते हुए विलाप करते हैं, मानो कोई महावीर ही और अत्यंत कामी पुरुष हो। यानी कि जो गृहस्थी में उलझा हुआ है, ये कामी पुरुष है जिसको लस्ट डिजायर्स वगैरह हैं, वो जैसे विलाप कर रहा हो ऐसे श्री राम जी विलाप करके दिखा रहे हैं। तो पूरन काम राम सुख राशि मनुज चरित कर अज अविनाशी आगे परा गिद्धपति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम मनुष्यों जैसे चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृध्रपति जटायु को पड़ा देखा, वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा पुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। तो कर सरोज सिर पर सेव कृपा सिंधु रघुवीर निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया, यानी कि हाथ फिरा दिया, उनके सिर पर आशीर्वाद दे दिया। तो शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गिद्ध बचन धरि धीरा सुनहु राम भंजन भव भीरा नाथ दशानन यह गति कीन्ही तेहि खल जन सुता हरि लीन्ही। तब धीरज धर कर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव के भय का नाश करने वाले, यानी कि जन्म मृत्यु का नाश करने वाले, हे श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने यह मेरी दशा की है, उसी दुष्ट ने इस जानकी जी को हर लिया है। लै दक्षिण दिशि गयो गोसाई बिलपति अति कुररी की नाई दरस लागी प्रभु राख्यऊ प्राणा चलन चाहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्री कुर्ज की वह अत्यंत विलाप कर रही थी, हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे, हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं, मतलब मेरे प्राण जाने वाले हैं, मैंने बड़ी मुश्किल से इनको रोके रखा था ताकि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि सीता माता जी को कौन ले गया है। तो राम कहा तनु राकहु ताता मुख मुस्काई कहीं ते ही बाता जाकर नाम मरत मुख आवा अधमऊ मुकुट होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम भी मुक्त हो जाता है, यानी कि महान पापी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। तो अब इसका मतलब क्या बना, जटायु कह रहा था कि अब तो मेरे मुख में आपका नाम आ गया है, अब तो मैं क्यों प्राण बचाऊंगा, अब तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। अगर मैंने अभी प्राण बचा लिए तो दोबारा पता नहीं आपका नाम मुख में आएगा कि नहीं, अभी तो मुख में आ ही गया नाम, क्योंकि अंत समय में भगवान का नाम आना बहुत दुर्लभ है। जो पूरी लाइफ इसकी प्रैक्टिस करता है वही अंत समय में भगवान का नाम ले सकता है, जो जटायु के मुंह में आ गया। तो कहता है कि अब तो मेरे प्राण जाएंगे ही जाएंगे, अब तो मुझे मुक्ति चाहिए। सोमम लोचन गोचर आगे राखो देह नाथ के ही खागे जल बरी नयन कहीं रघुराई तात करम निजते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है।
परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तनु तचितात जाहु मम धामा, देऊं काह तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम है, यानी कि सब कुछ पा चुके हैं। जिनको भगवान का परम धाम मिल गया तो उसे और क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल गया उसे। ऐसे ही श्री राम जी उसको जटायु को कह रहे हैं। तो सीता हरन तात जनि कहूँ पिता सन जाई, जो मैं राम तय कुल सहित कही हित सानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। क्या मतलब हुआ कि दशरथ जी ऊपर चले गए थे ना, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, तो अब जटायु भी जा रहे हैं, मुक्ति के धाम जा रहे हैं, प्रभु के धाम जा रहे हैं। तो श्री राम जी कह रहे हैं कि वहाँ पिताजी भी हैं जहाँ आप जा रहे हैं, तो उनसे मत बोलिएगा ये बात। मतलब ये भी बात वो मानवता के वश कह रहे हैं, उनको तो पूरा ज्ञान है भगवान को। तो कह रहे हैं कि आप पिताजी से ये ना कहिएगा, यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। मतलब क्या हुआ, प्रभु ने वहीं उसी पल ये घोषणा कर दी कि रावण को भी मैं वहीं भेज दूंगा। तो मुक्ति तो रावण को भी मिलनी है, यानी कि ऐसा नहीं कहते कि नरक लोक भेजूंगा मैं उसको, क्योंकि रावण को मुक्ति देनी है भगवान ने। तो पहले ही घोषणा कर दी कि रावण खुद जाकर वहीं पे पिताजी को बताएगा कि मैंने ऐसे किया था। तो गिद्ध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, अस्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्याभूषण और पीताम्बर पहने लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसू का झल भरकर वह स्तुति कर रहा है, यानी कि भगवान जैसा स्वरूप हो गया उसको, क्योंकि उनका धाम मिल गया उसको, तो उसका शरीर दिव्य हो गया। दिव्य शरीर ऐसा ही होता है। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंडन सर मंडन मही, पाथोदगात सरोज मुख राजीव, आयत लोचनम, नित नौमी रामु कृपाल, बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो, आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य के ही गुणों के प्रेरक हैं, यानी कि माया के प्रेरक हैं आप। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रमेयम नादी मज मव्यक्त मेक मग गोचरम। दोबारा पढ़ते हैं इसको। बलम प्रमेयम नादी मजम व्यक्त मेकम गोचरम। बहुत लंबा शब्द है। गोविंद गोपर द्वंद्व हर विज्ञान घन धरनी धरम। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम। नित्य नौमी राम अकाम प्रिय कामादि खलदल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त यानी कि निराकार, निराकार शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, तो आप वो भी हैं। एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद यानी कि वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिया, निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिया तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कही गावहीं। करी ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं। सो प्रगट करुणा कंद शोभा बृंद अग जग मोहई। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। तो जिनको श्रुतियां निरंजन यानी कि माया से परे, ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, श्रुतियां होती हैं, तो जिनका श्रुतियां क्या करती हैं, गान करती हैं। मुनि उन्हें, एक श्रुति होती है, एक स्मृति होती है, ये दोनों क्या होती हैं, भगवान का गान करती हैं। श्रुति जो भगवान ने बोला है, स्मृति जो भगवान के भक्त बोलते हैं।
तो भक्तों की वाणी श्रेष्ठ होती मानी जाती है, क्योंकि भक्तों को भगवान के बारे में उनको स्वयं से भी ज़्यादा पता होता है, ऐसा माना जाता है। तो जिनको वही यहाँ पे श्रुतियों का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के आदेश होते हैं जो, जिनका श्रुतियाँ भी गान करती हैं, यानी कि भगवान का गान करती हैं श्रुतियाँ। मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। ये जटायु जी ऐसी वंदना कर रहे हैं भगवान की दिव्य श्री पाने के बाद। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यंती जम जोगी जतन करी करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मम उर्बसौ सो समन संश्रित जासु कीर्ति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत हैं, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। जटायु जी ऐसी वंदना कर रहे हैं। अबिरल भक्ति मागी बर गिद्ध गयो हरिधाम, तेही की क्रिया जथोचित निज कर किन्हीं राम। अखंड भक्ति का वर मांग कर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गित अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल वाणी, अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। कहने कि हालांकि गिद्ध मांसाहारी था, तब भी भगवान ने उनको यह दुर्लभ गति दे दी, क्योंकि वो भगवान का भक्त था। और ऐसा नहीं है कि मनुष्य भी मांसाहारी बन जाए और भगवान का भक्त हो गया, वो नहीं, मनुष्य के लिए ये वर्जित है। जिस योनि में वो था जटायु, उस योनि के हिसाब से उसका सिस्टम ही ऐसा बनाया था मांसाहारी वाला, और मनुष्य के लिए ये वर्जित है बिल्कुल। कहीं सोचें कि जब जटायु को दुर्लभ गति मिल गई तो हमें भी मिल जाएगी, क्यों ना मांस खाया जाए, नहीं, मांसाहारी वर्जित है मनुष्य के लिए। तो सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी होही विषय अनुरागी, पुनि सीत ही खोजत गौ भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। विषयों से अनुराग मतलब पदार्थ से, चीज़ों से, लस्ट, डिजायर्स, कि मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, और मेरा ये चीज़ होनी चाहिए, मेरे पास वो होनी चाहिए, ये चीज़ें जो इच्छाएं रखते हैं, विषय इनको कहते हैं। तो फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन, आवत पंथ कबंध निपाता, तेहि सब कही साप कह बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा हुआ है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। अब राक्षसों का संहार करने के लिए, यानी कि उनको मुक्ति के धाम पहुंचाने के लिए ही श्री राम ने अवतार लिया था। तो उनके अवतार का एक और मकसद पूरा हो रहा है, एक राक्षस और मार डाला उन्होंने। तो दुर्वासा मोहि दिन्हि सापा, प्रभु पद पेखी मिटा सो पापा, सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सोहाई ब्रह्मकुल द्रोही। वह बोला, कौन बोला? राक्षस। दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन कर्म वचन कपट तजी जो कर भुसुर सेव, मोहि समेत बिरंची शिव बसता के सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, ब्राह्मणों को भूदेव की संज्ञा दे दी भगवान ने। अब भूदेव मतलब भूमि के देवता, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं, ऐसा श्री राम जी कह रहे हैं। तो अब बाकी कल करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम, 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 जय सिया राम,
जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक आखिर में अंत में ये बात कहना चाहूँगा कि हमें ऐसे भगवान का स्मरण करना चाहिए जहाँ पे श्री राम की ऐसे स्तुति होती है, वहाँ हनुमान जी स्वयं विद्यमान होते हैं, स्वयं विराजमान होते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं। अगर हम इस तरीके से भगवान का सत्संग कीर्तन करते हैं तो हनुमान जी हमेशा प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी को अगर अपने पास आसपास आते हैं तो श्री राम की स्तुति कीजिए और कीर्तन कीजिए, सत्संग कीजिए और उनकी कथाएं सुनिए। जय सिया राम। अयोध्यावासी राम, दशरथ नंदन